दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। टीना अपनी सादगी और नेक दिल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसी शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। शुरुआत में वह टीना से प्यार का दिखावा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह टीना पर शक करता, उसे हर बात पर रोकता टोकता और अपनी बात मनवाने की जिद करता। एक दिन राहुल ने टीना से कहा, चलो आज तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जगह दिखाता हूँ। टीना को उस पर भरोसा था, इसलिए वह उसके साथ पहाड़ी पर चली गई। वहां पहुंचकर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। गुस्से में राहुल ने टीना को जोर से धक्का दे दिया। टीना गहरी खाई की ओर गिरने लगी, लेकिन किस्मत से बच निकली। एक मजबूत पेड़ की डाल में उसका हाथ अटक गया। वह बुरी तरह घायल हो गई, पर जिंदा बच गई। उधर राहुल ने जब देखा कि टीना नीचे गिर गई है, तो वह घबरा गया। भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन खो बैठा और खुद दूसरी तरफ गहरी खाई में गिर पड़ा। लोगों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन जब तक मदद पहुंचती, राहुल की मौत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद टीना अस्पताल से घर लौट आई। उसने किसी के खिलाफ नफरत नहीं रखी, वह बस अपनी जिंदगी फिर से संवारना चाहती थी। लेकिन राहुल के घर वालों ने सच्चाई जाने बिना यही मान लिया कि उनके बेटे की मौत की वजह टीना है। दुख और गुस्से में उन्होंने टीना से बदला लेने की कसम खा ली। उधर टीना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में एक नई और कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। राहुल की मौत के बाद उसके माता-पिता और बड़े भाई दीपक ने बिना पूरी सच्चाई जाने टीना को दोषी मान लिया। उन्होंने तय कर लिया कि जिस तरह उनका बेटा उनसे छिन गया, वैसे ही वे टीना की जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। उन्होंने पूरे शहर में टीना के बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। लोग भी बिना सच्चाई जाने तरह-तरह की बातें करने लगे। टीना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने किसी से लड़ाई नहीं की। उसे भरोसा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। इसी बीच पुलिस ने पहाड़ी इलाके की जांच दोबारा शुरू की। वहां लगे एक पर्यटन स्थल के सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग और कुछ घूमने वालों के वीडियो मिले। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि राहुल ने पहले गुस्से में टीना को धक्का दिया। टीना नीचे गिर गई, जबकि राहुल भागते समय खुद का संतुलन खोकर खाई में गिर गया। किसी ने भी उसे धक्का नहीं दिया। जब यह सच्चाई राहुल के परिवार के सामने आई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सच जाने एक निर्दोष लड़की से नफरत की और उसे बदनाम किया। राहुल की मां रोते हुए टीना के घर पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी हमें माफ कर दो। हमने अपने बेटे को खोने के दुख में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। टीना ने उनकी आंखों में पछतावा देखा। उसने कहा, आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। अगर हम नफरत को आगे बढ़ाएंगे तो एक और परिवार टूट जाएगा। मैं आपको माफ करती हूँ। टीना के इन शब्दों ने सबका दिल जीत लिया। राहुल का परिवार भी अपनी गलती स्वीकार करके समाज के सामने सच बताने लगा। धीरे धीरे लोगों ने टीना का सम्मान वापस किया। गुस्सा और बदला कभी सच्ची शांति नहीं देते। सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। माफी और समझदारी ही इंसान को सबसे बड़ा बनाती है।